नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि आप इसे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, आप इसे स्टॉक ट्रेडिंग में भी कर सकते हो। अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने अच्छे से कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब है कि 70 से 80% आपने स्टॉक मार्केट सीख लिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, बिना स्किप करे देखा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में मास्टर करने वाले हो। बिल्कुल सही सुना आपने, मास्टर करने वाले हो, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें चार्ट पर देखना पड़ेगा। अगर हम वो चीज को मिस कर देंगे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो कोर्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखो, ताकि आप लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में मास्टर हासिल कर सको। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग को पता है कि मार्केट में जहां बायर्स होते हैं, जहां बायर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब हो गया कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रही हो, मार्केट कैसे चल रही हो, डाउन ट्रेंड में चल रही हो, नीचे नीचे चल रही है, और एक जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, सपोर्ट्स, यानी बायर्स आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, यानी बायर्स आ जाएंगे। तो बायर्स क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, वही तो सपोर्ट है। और उसी तरह से जो रेसिस्टेंस है उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस के अंदर में क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड पे चल रहा है और ऊपर में कौन, ऊपर में यहां पे कौन आ गया, यहां पे आ गए सेलर्स। और सेलर्स मार्केट को कहां लेके जाएंगे, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। और मार्केट को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, उसको एरिया को हम कहेंगे, उस जोन को रेसिस्टेंस जोन, और जो कि मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो इतना पॉइंट तो आप लोग जानते हैं, लेकिन चार्ट में उसे ढूंढे कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे अपनाए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो के अंदर में आपके लिए। देखिए, यहां पे कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, ये नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगा, पीडीएफ कॉपी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि नोट्स डाउनलोड करना भी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको चार्ट पे कराऊंगा, और चार्ट पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहां पे कि क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। वो सारी चीजें आप लोग को मैं चार्ट पे कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलो हम लोग मूव करते हैं चार्ट पे, और चार्ट पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर टाइम फ्रेम में आपको समझाऊंगा, और स्टॉक मार्केट का ये जो चैप्टर है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसमें आप लोग को मास्टर करवा दूंगा। चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का ये वन डे का चार्ट है, और यहां पे हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छे से समझने वाले हैं। हर एक पॉइंट को क्लियर बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिर्फ ढूंढना ही नहीं है, वहां पे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो ध्यान पूर्वक, ध्यान से समझिएगा। और यहां से बहुत सारे लोग ध्यान समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं ताकि आप यहां से पैसे बना सके। यानी कि अगर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी कैपिटल लेकर आते हैं, वो कैपिटल से आप चाहते हैं कि मैं आज ट्रेड में 1 लाख रुपए लगाऊं, 5%, 10% हमारा एक टारगेट होगा, वो हम कमाएं। तो कहने का मतलब यह है कि टारगेट आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी एंट्री ढूंढनी पड़ेगी और आपका टारगेट ढूंढना पड़ेगा। तो एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, एंट्री पॉइंट आपका सपोर्ट का होगा या रेसिस्टेंस का होगा। जहां पे सपोर्ट है, जहां पे रेसिस्टेंस है, वही आपका एंट्री है, और अगला सपोर्ट या रेसिस्टेंस आपका टारगेट है। दैट्स इट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने टारगेट ढूंढना है तो टारगेट मत ढूंढो कि मुझे कितना पैसा कमाना है, टारगेट नहीं ढूंढो दोस्त, यहां ढूंढना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जब आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढ लिया तो आपका टारगेट भी ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने सपोर्ट पे यहां पे कॉल बाय किया है, अगले रेसिस्टेंस पे आपको बेच देना है। देखो, उसको तोड़ के आगे निकल जाए वो एक अलग होप है, वो सारी चीज है, बट अगले रेसिस्टेंस पे आपको एग्जिट करना है। अगर आपने ये प्लान किया तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट आपको कुछ ना कुछ यहां पे दे के जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टॉक मार्केट। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं यहां पे, और आप लोग को चार्ट पर जो मैं समझता हूं, जो मैं फील करता हूं, वो सब कुछ आपको बता दूंगा। एक चीज और आप लोग इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, जो टीवी पे जो आपने देखा, जो एनालिस्ट बैठे हुए जो एनालाइज करते रहते, ये स्टॉक बाई कर लो, ये यहां से सेल कर दो,
वो कैसे करते हैं वो ही फंडा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में, आप खुद ढूंढ लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं आप लोग को यहां पे बताने वाला हूं, तभी कह रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप मास्टरी करोगे इसके अंदर में। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये आपको कैंडल दिख रहा है, मैं इसको ड्रॉ करके अच्छे से आपको समझाता हूं। दिस कैंडल, ये कैंडल का रिजेक्शन समझो, इसको मैं यहां से एक बार इसके हाई को यहां से ड्रॉ करता हूं। ये देखो हाई, यहां से इसको रिजेक्शन मिला, और जब इसे रिजेक्शन मिला उसके बाद मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में आ गया। तो यह एरिया से, यानी 48,167 के आसपास का एरिया है, 48,100 के आसपास का एरिया है। तो यहां से ये रेसिस्टेंस, यहां पे कैसे पता कि यहां से रेसिस्टेंस आप कैसे ढूंढ सकते थे, वो मैं कैसे ढूंढ लेता हूं, टीवी पर बैठे हुए एनालिस्ट कैसे ढूंढ लेते हैं, आप क्यों नहीं ढूंढ पाते, वो यहां पे क्लियर हो जाएगा आप लोग को अभी के अभी। देखो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ट। चार्ट यानी पास्ट का चार्ट, पीछे का चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है यहां पे आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन को थोड़ा सा चार्ट को पीछे ले जाऊंगा, यानी कि मैं जैसे ही पास्ट के चार्ट को देखूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, कैसे बहुत आसानी से पता लगेगा आप लोग को। बस सिर्फ एक चीज की आप लोग के अंदर में रहेगी, कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप लोग कॉन्फिडेंस कर पाओगे तो आपका बिलीव जो है 100% रिजल्ट में बदल जाएगा, सक्सेस रिजल्ट में। तो चलो, मैंने ये लाइन तो ड्रॉ कर दिया और आपने देखा यहां से कैसे यहां से रिजेक्शन मिलता है। अब चार्ट को मैंने यहां पे थोड़ा सा पास्ट में लेके गया, यानी पीछे लेके गया हूं, और ध्यान से देखना। अब क्यों रेसिस्टेंस है, क्यों, वो हम देखने वाले हैं। अभी डे का चार्ट लगाया है, ये वाला कैंडल देखिए, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये जो लाइन है ये कहां पे आ रही है, इसके क्लोजिंग पे। मैंने यहां पे सी लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान से आसान भाषा में समझाऊंगा, कंठस्थ करवा दूंगा आप लोग को सब कुछ आइडिया लग जाएगा। अब नेक्स्ट कैंडल, दिस कैंडल, ये कैंडल देखिए, यहां ड्रॉ कर देता हूं। इसका क्या है, यहां पे हाई है। कितने कैंडल हो गए, ये कैंडल 1 हो गया, ये कैंडल 2 हो गया। अब ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल 3 है, और इसका यहां पे क्या है, यहां पे इसका क्लोज है, यहां क्लोज लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए आप ये कैंडल देखिए, ये कैंडल का क्या है, हाई है। और इस कैंडल को भी देखिए, इस कैंडल का क्या है, यहाँ पे ये कैंडल नंबर कितना हो गया, 4, और ये कैंडल नंबर कितना हो गया, 5, और यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे क्लोज है। टोटल 5 कैंडल का क्या बताया था पिछले वीडियो में, आज के वीडियो में भी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में भी यही चीज इंपॉर्टेंट है जो लास्ट के वीडियो में बताया था आपको। ओपन, हाई, लो, क्लोज। OHLC का फॉर्मूला याद कर लो। इसमें यहां पे 5 कैंडल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यहां पे ओपन होते हैं, या हाई लगाते हैं, या लो लगाते हैं, या क्लोज होते हैं। यानी बस इतनी चीजों को याद रखो। अब यहां पे 5 ऐसे कैंडल है जिसको यहां से यहां पे आके मार्केट, यानी वो कैंडल रुक गई, उस दिन का मार्केट वहीं पे रुका, या वहां से रिजेक्शन मिला, या हाई लगाया, यानी कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आके बेच दें, ज्यादा से ज्यादा लोग आके बाई करके ऊपर ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो, वही एरिया सपोर्ट या रेसिस्टेंस कहलाता है। इसी को चार्ट में ढूंढना है, उस पे कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद कॉन्फिडेंस रखना है, एंड कॉन्फिडेंस रखने के बाद ट्रेड में घुस जाना है। यार इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देखा आपने कितना आसान है। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, उनको लग रहा होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ढूंढेंगे, वो भी बहुत आसानी के साथ आप लोग यहां पे देखने वाले हो। तो फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम में आपने देखा कि किस तरह से यहां पे एक रेसिस्टेंस ढूंढ लिया। अगर ये 5 कैंडल आपने नोट कर लिए होते पहले कि यहां से एक, तो इसको हम लोग, यानी मल्टीपल्स कैंडल्स, वहां पे 5 कैंडल वहां पे ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब वो एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी यहां मार्केट नीचे गिर गया, उसको मैं रेसिस्टेंस क्यों मानूंगा, क्योंकि मार्केट यहां से देखो नीचे गिर गया, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि जब मार्केट क्या हो गया, अप ट्रेंड में है, तो ऊपर क्या मिलेगा अपने को, रेसिस्टेंस मिलेगा। तो इसीलिए हमें यह मानना है कि ये एक रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर में जो सेलर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, यानी वो कॉल को सेल कर देते हैं
रेसिस्टेंस के ऊपर में, उनको पता होता है कि मार्केट यहां से गिर जाएगी और हम क्या करते हैं, कॉल को बाई करके ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहां पे पीई बाई किया तो हम यहां पे पैसे बना सकते हैं। लेकिन तो पी कैसे बाई करेंगे हम, जब हमें पता लग जाएगा कि यहां पर क्या है, एक रेसिस्टेंस है। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल, नोट डाउन, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल, जहां पे ज्यादा मेजॉरिटी हो यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज आपको कहीं किसी बुक में नजर नहीं आएगी। कोई पैनलिस्ट पे बैठा हुआ, कोई टीवी बैठा हुआ एनालिस्ट आपको नहीं बताएगा। ये अपने सीक्रेट्स कोई किसी को नहीं बताता। यही बहुत आसान तरीका है और इस पर कॉन्फिडेंस करना होता है। वो इस चीज पे कॉन्फिडेंस करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि चार्ट पे बहुत टाइम बिता चुके हैं। चार्ट ऐसे ही बिहेव करती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुना, 5 कैंडल्स मैंने आपको दिखाया यहां से कि 5 कैंडल का ओपन हाई लो यहां पे, यानी यहां पे कैंडल्स ने वहां से वहां कहीं ना कहीं वहां पे टाइम बिताया है। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया एक रेसिस्टेंस एरिया हो गया। ये ज्यादातर मेजॉरिटी 80% में आपको ये रेसिस्टेंस मिलेगा। देखो 20% में हो सकता है उसको ब्रेक करके आगे निकल जाए, वो तो निकलेगा ही। रेसिस्टेंस, हर रेसिस्टेंस टूटने के लिए बना है, हर सपोर्ट टूटने के लिए बना है, वो टूटेगा। लेकिन मेजॉरिटी में क्या होगा, 70-80% आप वहां पे विश्वास करके ट्रेड बना सकते हो और सक्सेस होने के चांसेस भी 70% आपके पास रहेंगे। अगर आप 70% सक्सेस हो तो फिर स्टॉक मार्केट में आप सुपर सक्सेस हो ब्रदर। आपके जैसा सक्सेस कोई पूरे मार्केट में नहीं है। 70% जो लोग यहां पे सक्सेस हो गए, इसका मतलब है वो सुपर ट्रेडर बन चुके हैं। चलिए, ये 1 डे के टाइम फ्रेम में देखा, और भी 1 डे टाइम फ्रेम में देखो। चार्ट पर जब तक देखोगे नहीं, ध्यान से देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। अब देखो ये एरिया, अब मैं इसको यहां से दोबारा से ये एरिया को यहां ड्रॉ करता हूं। अब आप देखो, और एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, क्या बता रहा हूं मैं आपको, एक एक पॉइंट बीच बीच में आएगा। वो पॉइंट ये मत सोचना ना कि ये मुझे पता लग गया 5 कैंडल और मेरे को सपोर्ट रेसिस्टेंस आ गया। नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में आने वाला है। वीडियो को छोड़ के जाओगे तो पछताना पड़ेगा, और सीखना है तो आप इसको देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे तो आपको यहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, समझिए यहां पे क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर गया और ये एरिया से रेसिस्टेंस लेके नीचे गिर गया। ठीक है, अब और भी पॉइंट्स को लेकर आऊंगा कि जब मार्केट अपने हाई पर होता है, मतलब अपने हाईएस्ट हाई पे चला गया, कहने का मतलब ऑल टाइम हाई पे चला गया, तो वहां कैसे रेजिस्टेंस पता करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन वो आज के वीडियो में नहीं कवर करूंगा, वो किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये वीडियो आप लोग को मास्टर बनाने वाला है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे मार्केट यहां से रिजेक्शन मिला। जब मार्केट वापस यहां टेस्टिंग करने के लिए गई तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिला। और देखिए ये एक लंबा रिजेक्शन यहां पे मिला। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहते हैं, जरूर दिखाऊंगा। लेकिन पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपने ढूंढ लिया तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही वाला रेसिस्टेंस ढूंढ के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हर एक जब मार्केट यहां से देखिए, जब मार्केट कोशिश करती है ऊपर जाने का तो ये वाला एरिया इसको रेसिस्टेंस दिखाता है। अब मार्केट वापस यहां पे देखिए जब उसको तोड़ती है, ध्यान से समझिए, मार्केट ने यहां से किया और इसको देखो पूरा गैप अप डाल के इसको तोड़ा, यानी गैप अप खुला और इसको एक ही बार में ब्रेक करके ऊपर चली गई। क्योंकि मार्केट को तोड़ना तो है ही है ना, रेसिस्टेंस को तो मार्केट तोड़ेगी ही। तो वो जब वो तोड़ेगी फिर तो तोड़ेगी, लेकिन 70-80% केसेस में आपको वहां पे बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज का। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए चलते हैं हम लोग एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे आप लोग को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पता लगेगा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी काफी आने वाले बीच बीच में, वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए कल जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट में 46,300 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये बताया था आप लोग को कि मार्केट में 46,300 का तगड़ा सपोर्ट है। और यहां पे एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था 300 के आसपास का, कि ये एक सपोर्ट का जोन है। ये कैसे पता लगा ये सपोर्ट का जोन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? अब आप देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि ये एक सपोर्ट का जोन है। मार्केट ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं। यहां पे मार्केट आई, रिजेक्शन मिला, सपोर्ट था, रिजेक्शन मिला, वापस आई, सपोर्ट था, रिजेक्शन मिला, वापस टेस्टिंग की, टाइम बिताया, रिजेक्शन मिला, ऊपर चली गई। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना ही मूवमेंट काफी है हमारे लिए। इतना बड़ा मूवमेंट हमें मिल जाता है सोने पे सुहागा। कहने का मतलब यह है कि अपने को कितना चाहिए, 100, 150, 200 पॉइंट। अगर 500 पॉइंट मिल जाता है तो फिर कौन मना कर रहा है भाई, आ जाओ 500 पॉइंट, कौन मना कर रहा है। लेकिन कैसे पता ये 300 वाला होगा? अब इसी को 1 डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं, जैसे मैं कैसे बताता हूं कि ये टाइम फ्रेम। अब आ जाइए यहां पे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में वापस आ जाते हैं कि यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट है।
क्यों बताया, कैसे बताया, लेट्स मूव। ये देखिए कैंडल नंबर, ये देखिए यहां पे ये कैंडल नंबर 1 इसका हाई है, कैंडल नंबर 2 इसका हाई है, कैंडल नंबर 3 इसका लो है, कैंडल नंबर 4 इसका लो है, कैंडल नंबर 6 इसका लो है। अब देखिए ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, और इस कैंडल का क्या है यहाँ पे, इस कैंडल का यहाँ पे है आपका हाई, ठीक है। ये कैंडल देखिए इसका हाई है, ये कैंडल देखिए इसका हाई है, ये कैंडल देखिए इसका, थोड़ा जोन होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 40-50 पॉइंट का यहाँ पे जोन होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी पॉइंट पे होगा, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, उतना आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे नंबर्स ऑफ कैंडल्स, यहाँ पे उसका हाई लो या उसका ओपन वहां पे हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स वहां पे बढ़ गए। अब 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल हो गए, तो इसलिए बिलीव करना पड़ेगा कि 46,300 का एक बेहतरीन सपोर्ट है, और उस पे जैसे ही वहां पे मार्केट पहुंचेगा आंख मूंद कर आप वहां बाई करो, डरना नहीं है। देखो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट वो है करेज। अगर आपके पास करेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। आप लाख सपोर्ट ढूंढ लो, लाख रेसिस्टेंस ढूंढ लो, पैसे नहीं कमा पाओगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, वो ये पॉइंट जानते भी होंगे लेकिन वहां ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होंगे, वहां वो ट्रेड नहीं ले पा रहे होंगे, इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहां से गिर गया तो यहां से ऊपर चला गया, अरे वो गिरना ही है, मार्केट का काम है गिरना, मार्केट का काम है स्टॉप लॉस आपका लेके जाना, मार्केट का काम है आपको लॉस देना। आपके बस में सिर्फ एक चीज है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हर एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए विषय में भी आपको बता रहा हूं कि एक चीज आपके बस में है, आप एक क्या हो, आप एक बायर हो, तो आपके हाथ में क्या है, एसएल। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बताओ आप क्या आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हो जो आपके पास है, पैसा। अपने पैसे को बचा सकते हो, अपने कैपिटल को खत्म होने से आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसएल लगाना पड़ेगा। अगर आपने एसएल परफेक्ट रखा है तो निश्चित रूप से एसएल देके निकल जाओ, ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे आपको स्टॉक मार्केट रोज पीटेगा, आपका कैपिटल खत्म कर देगा। दोबारा लाओगे दोबारा लेगा, तीसरी बार लाओगे चौथी बार 10 दफा लेके आओ, हर बार आपको बाहर निकाल देगा। आपको अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये डिसिप्लिन डेवलप किया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे विश्वास किया, आपको डेफिनेटली यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेंड लाइन, उसके विषय में बात करते हैं। हर एक पॉइंट कवर करूंगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन नॉलेजफुल होने वाला होगा। अगर अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। ये हमारा जो पार्ट है ये रहेगा ट्रेंड लाइन का पार्ट। 1 डे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। तो देखिए यहां पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, इसको अलग अलग वे में देखेंगे। ट्रेंड लाइन ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन हमेशा बदल जाता है। 1 डे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन यहां पे मैंने 26 अक्टूबर 2023 का एक कैंडल्स को यहां से जोड़ के बनाया, यानी एक ट्रेंड लाइन बन गया। यानी ट्रेंड लाइन नीचे की ओर, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वो ट्रेंड लाइन क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में दूसरा पॉइंट होगा। एक तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स देख लिया आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी। अभी और भी चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वीडियो को बंद मत करना, स्किप करके मत देखना। ये मत सोचना कि अब मुझे समझ में आ गया, अभी बहुत कुछ है जो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी राउंड नंबर का गेम है, वो भी समझाऊंगा। ट्रेंड लाइन समझते हैं। देखो ट्रेंड लाइन पे मार्केट यहां पे आई, उठी, यहां पे आई, नीचे आई, फिर यहां से ऊपर गई। अब कहने का मतलब ये वापस आई, यहां से ही ऊपर चली गई। अब ये ट्रेंड लाइन तक सपोर्ट, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन पे आएगी हो सकता है टूट जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होंगे। चांसेस इसके कम होंगे अगर मार्केट में बहुत दबाव है, यहां तैयारी, यहां पे बहुत देर तक टाइम बिता रहा है तो तोड़ने के चांसेस भी हो सकते हैं, ऊपर जाने के चांसेस तो वो तो होंगे, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा ना। अगर किसी ने यहां पे विश्वास किया होता तो ये मूव कैप्चर कर लेता ना। ये तो 1 डे के टाइम फ्रेम में है, यानी जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो तो लंबा लंबा गेम खेलते हैं, तो वो यहां पे बाई कर लिए होते, स्टॉक्स में बाई कर लिए होते, बैंक निफ्टी के HDFC बाई कर लेते, ICICI, एक्सिस बैंक, कोई भी स्टॉक बाई करते, उनको पता था यहां से यहां मूव बैंक निफ्टी करेगी तो उसके कई स्टॉक्स भी मूव करेंगे। फिर वापस यहां पे आई, फिर उन्होंने बाई किया होगा, ऊपर लेके गए, फिर यहां पे फिर बाई किया। अब यहां पे आएगी तो वो एक बार दम जरूर लगाएंगे। हो सकता है वो ट्रेड में फेल हो जाए, नीचे गिर जाए, तो वहां से एक एसएल लेके बैठेंगे, वो एसएल लेके बैठेंगे जरूर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि यहां से मार्केट मूव कर जाएगी। अगर मार्केट मूव नहीं करती तो वो एसएल देके निकल जाएंगे, सिंपली सी बात है। मैं ये कल परसों ट्रेड के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ये पूरा पास्ट को ध्यान में रखकर मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी ऐसी होगी। यानी आपका ट्रेंड लाइन
पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अच्छे से समझिए। ट्रेंड लाइन भी एक ऐसा टॉपिक है जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ढूंढ लेते हैं। ये देखिए ऊपर से एक नीचे यहाँ का ट्रेंड लाइन दिख रहा है अपने को, तो मैं यहाँ पे एक देखो ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ये एक रहा हमारा यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन, और आप देखिए ध्यान से समझिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट बार बार अपने रेसिस्टेंस पे जा रही है और वहां से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ऊपर से भी ध्यान रखिएगा और नीचे से भी। यहां पे रेसिस्टेंस रिजेक्शन, वापस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन, वापस कोशिश रिजेक्शन, वापस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि हर बार उसे वहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है बार बार। एंड एक बार क्या किया उसने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक किया मार्केट ऊपर बूम। और ब्रेक करने के समय थोड़ा सा टाइम भी बिताया, इधर आधा घंटा से ज्यादा टाइम बिता के बूम। कहने का मतलब यह है कि ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन, हमने कौन सा ट्रेंड लाइन देखा? ये ट्रेंड लाइन देखा हमने जब मार्केट गिर रही थी। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना हो, जैसे मार्केट अब जैसे यहां पे देखिए ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब यहां से ये भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ये यहां से मैंने एक कैंडल इस तरह से बना दिया। ये देखिए यहां से इस कैंडल को जोड़ दिया, और ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये मार्केट यहां पे आई ऊपर, वापस आई ऊपर। अरे जब वो ट्रेंड लाइन पे बार बार आ रही है तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। आप ये सोचोगे नहीं यहां से गिर जाएगी, अरे गिर जाएगी तो गिर जाएगी, एसएल दे देंगे। ऊपर वापस आई, एंड देन देखो जो लोग विश्वास नहीं करते, और एक चीज ध्यान समझना, चार्ट का मूवमेंट समझना। यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे पूरा नहीं है, यहीं से चली गई। अरे वो कई बार क्या करती है ना, आपको चकमा देती है। उनको पता है यार वो लोग एल्गो से काम कर रहे हैं। वो लोग किससे काम कर रहे हैं? एल्गो से। वो लोग बहुत स्मार्ट है, सेलर्स जो मार्केट को चलाने वाले बड़े प्लेयर्स हैं, वो बड़े स्मार्ट है। तो उनके माइंड के साथ हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो यहां पे आए, यहां पे आए, और यहां पे नहीं आए, वो यहीं से मूव कर गए, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अब यहां से जैसे ही थोड़ा सा आप ऊपर लिए होते तो आप ये होते, कई बार होता कि यहां से भी आ जाए, टूट भी जाता। अरे टूट जाता तो एसएल देके निकल जाते। मैंने क्या कहा, हमारे पास एक ही चीज तो है, हमारे पास तो एक ही हथियार है, एक हमारा एसएल, उसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट हथियार है वो एक चीज है, बिलीव। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ गाइज। अगर अपने ऊपर विश्वास करोगे, ये सपोर्ट वोट, ये रेसिस्टेंस सब मिल जाएगा आपको। बिलीव आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। बिलीव करना आपको कौन सिखा सकता है? वो तो आप ट्रेड करके सीखोगे। आप घबराओ मत, आपके ट्रेड में लॉस हो रहा है ना, मत घबराओ। 50 लॉस हो गया होगा, 100 लॉस हो गया होगा, 150 200 लॉस हो गया होगा, 5 साल से ट्रेडिंग कर करके लॉस हो रहा होगा। विश्वास की कमी की वजह से हो रहा है। जिस दिन विश्वास आएगा, जिस दिन आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही हो जाएगा, जिस दिन आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फाइंड कर लोगे, उस दिन आप पैसा बनाओगे। बट एक चीज उसमें डालना पड़ेगा, विश्वास, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है नंबर ऑफ टचेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ टचेस। नंबर ऑफ टचेस का मतलब ये हो गया, मैंने आपको क्या बताया अभी, कि मार्केट में जो कैंडल कर रही थी, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स, नंबर्स ऑफ द कैंडल्स वहां पे क्या कर रही थी, किसी का हाई था, किसी का लो था, किसी का ओपन था। यानी कहने का मतलब है कि नंबर्स ऑफ टचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट क्या करती है, ये 1 2 3 4 5 दफा यहां से बार बार सपोर्ट ले रही है। अगर मार्केट ऐसा करती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट को बढ़िया सपोर्ट यहां बार बार मिल रहा है, और यहां पे बायर्स हैं और पूरी तरह से ट्रेंड लाइन ऊपर है। लेकिन कई दफा आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहां पे अच्छे से समझाता हूं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टचेस। देखिए यहां पे आप लोगों को देखने को मिल गया, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं एंड यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, दिस वन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आई, एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोग को। ये जो हुआ था ये कभी कभी होता है, लेकिन बैंक निफ्टी में तो हो ही जाता है, आपको पता है। ये जो लंबे लंबे कैंडल दिख रहे हैं, देखिए मार्केट यहाँ टच करने आई, वापस दोबारा आई, और यहाँ से बूम। जब मार्केट तीसरी बार आई, तो क्या हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। मार्केट ने क्या किया,
इसको यहां पे तोड़ दिया। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप एज ए बिगनर 3 दफा जब वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे आए तो ट्रेड प्लान मत करना। एज ए बिगनर, एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप खुद ही पता लगा लोगे। चौथी दफा में आप रिस्क ले सकते हो, आपको रिस्क ले लेना चाहिए। जब वो चौथी दफा में 1 2 तीसरी दफा में भी तोड़ सकता है और चौथी दफा में तोड़ने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। चार्ट पे हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा चार्ट पे, तो हमको ये भी चीज देखने को मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, लेकिन चौथी बार में देखिए बहुत बड़ा नीचे यहाँ पे ये तो गिरा था। तो ये तो चलो किसी ने स्टॉक यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि अचानक से बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बहुत तगड़ी यहाँ पे सेलिंग या बाइंग कर दिया, जिसको मैंने कहा था भाई सेबी यहाँ पे सो जाता है ऐसी जगहों पे। लास्ट के वीडियो में आप लोगों को देखा होगा। तो ये 1 2 एंड 3, तो चलो इसको गिरता नहीं मानेंगे, यहाँ से तुरंत उठा लिया था मार्केट। एंड चौथी बार जब यहाँ टच करता है तो मार्केट देखो कहाँ तक जाता है। ऐसे भी आप लोग को ट्रेड यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ टचेज। नोट्स में सब लिख के दिया है मैंने आप लोग को, नोट्स में मैंने आप लोग को सब लिख के दिया है। जब चार्ट पे ढूंढोगे आप लोग तो आपको पता लगेगा कि कहीं पे रेसिस्ट जो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो टूट रहा है, या फिर कुछ ऊपर के जो रेसिस्टेंस है वो टूट रहे हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ टचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चौथी दफा में ट्रेड आपको प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि चौथी दफा में वो ट्रेंड लाइन टूटने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है। अगर ट्रेंड बिल्कुल डाउन ट्रेंड है तो नीचे की तरफ टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रखा, चलिए यहाँ पे मैंने एक और ढूंढ लिया, आप भी यहां से देख सकते हैं। ये देखिए यहां से हमने ये लाइन यहां से ले ली और देखिए यहाँ पे कितनी दफा में ये तोड़ता है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा में वो नहीं तोड़ा, ऊपर गया एंड चौथी दफा में ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। जहां आपने विश्वास किया आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूं कि आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छे तरह से सीख रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई चीज रह गई, कोई कमी रह गई, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि अगर कोई पॉइंट छूट गया और आपको कुछ ऐसा लगता है तो पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बना दूंगा। मैं आप लोग को सिखाने आया हूं, मेरा काम सिर्फ सिखाना है। जो भाई मेरे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं उन सबका दिल से शुक्रिया। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया, उन सबका दिल से शुक्रिया। अभी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स सपोर्ट्स में आएगा जो नेक्स्ट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो है आप लोगों का राउंड नंबर्स, यानी कि 48,000, 47,000, 47,500, 45,000, ये जो नंबर्स है ये राउंड नंबर्स है। राउंड नंबर्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर राउंड नंबर आपने नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं देखा तो आपको यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया है कि मार्केट में रेसिस्टेंस क्या होता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स ऑफ कैंडल्स वन डे के टाइम फ्रेम पे जरूर ध्यान रखिएगा। वन डे के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को बोला था कि 46,701 तगड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा, 46,301 सपोर्ट का काम करेगा। वो वन डे के टाइम फ्रेम पे वहां मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स बन रही थी, इसीलिए वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टारगेट कैसे हासिल करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड ले लिया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो लंबा होगा मैं मानता हूं, लेकिन सिखा के जाऊंगा। अब आ जाते हैं राउंड नंबर्स। तो राउंड नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है? राउंड नंबर पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मार्केट अभी चल रही है 46,000, अभी मार्केट यहां पे चल रही है 46,594 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, 46,594 पे। यानी कि नीचे कौन सा नंबर मार्केट का है? 46,500। ये एक मार्केट का राउंड नंबर है। राउंड नंबर को क्यों मानते हैं, सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं? सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स, जो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, पुट राइटर्स जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, वो बैठे होते हैं। वो कहते हैं मैं 46,000 से मार्केट ऊपर नहीं जाने दूंगा। नीचे 45,000 वाला बोलता है मैं 45,000 से नीचे नहीं दूंगा। मेजोरिटी ऑफ वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है, वो फिर वहां पे लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है। एंड देन जब वो लड़ाई में जो भी जीतता है
वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, उसको भी पकड़ना होगा आप लोग को। तो उसका एक फंडा, एक फॉर्मूला चार्ट में ढूंढूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझा देता हूं। 48,000 मार्केट पहुंच गया है, मार्केट चल रहा था, आप समझ लीजिए अप ट्रेंड में, फुल्ली अप ट्रेंड में मार्केट है, 48,000 के पास मार्केट पहुंच गया है और वहां पे कंसोलिडेट करने लग गया, टाइम बिताने लग गया, तो पूरी चांसेस हैं कि मार्केट 48,000 को तोड़ फोड़ के निकलने वाला है, क्योंकि यहां पे अपने पोजीशंस को कवर करने के लिए सेलर, समझिए पॉइंट समझिए, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, 48,000 वाले पे जो सेलर्स बैठे वो कहते हैं मैं जाने नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन भाई यहां पे दम बहुत लगाया जा रहा है बायर्स की तरफ से, पूरी तरह से जो पुट राइटर्स है उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया है, तो भाई सेलर को लगेगा अब तो ये टूटेगा टूटेगा। तो ये जो सेलर है, जो ऑप्शन राइटर यानी कॉल राइटर है, वो जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, वो यहाँ पे वो थक जाता है, वो सोचता है नहीं यार यहाँ पे तो ये तोड़ देंगे, वो वहां से घबराता है, वो क्या करता है, वो भी बाई करना शुरू कर देता है। समझ रहे बात को, वो भी बाई करना शुरू कर देगा यहां से, और इससे क्या होगा, अपना पोजीशन को कवर करने के लिए रॉकेट के रफ्तार से, कहां पे, राउंड नंबर पे, खास करके 1000 वाले राउंड नंबर पे, 500 वाले पे भी, लेकिन 1000 वाले पे तो पक्का। अगर ऐसा हुआ 500 वाले पे भी इस नियम को लागू होगा, पूरी तरह से लागू करना है आपको, और 1000 वाले नंबर पे भी लागू करना है। तो मार्केट अगर जैसे अभी चल रही 46,500 पे, अगर मार्केट 47,000 के पास पहुंच के वहां पे टाइम बिताने लग जाए थोड़ा सा, तो आप ये ध्यान रखना, जरूर मान के चलना कि मार्केट यहां पे पोजीशन कवर करने के लिए मार्केट दुगनी रफ्तार से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। और वहां पे आप क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो, और अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तब आप ऐसा सोच रहे हो, तब आप गलती में फंस जाओगे। तब आप नीचे की तरफ से ऐसा सोचो। अभी मार्केट कहां पे, 46,500, मार्केट 300 को टेस्ट करके आ गई, अब मान के चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 46,000। तो जैसे ही मार्केट 46,000 पे पहुंच के नीचे की ओर ऐसे ऐसे जा रही है और 46,000 पे पहुंची और टाइम बिताना स्टार्ट करी, तो नीचे की ओर वो सपोर्ट को ध्वस्त कर देगा मार्केट, यानी वो ड्रिल कर देगा 2 बार 3 बार 4 बार में वो ड्रिल हो जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और आपको विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ट्रेड में फंस जाओगे आप। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें सीखा यहां पे, ट्रेंड लाइन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ टचेस भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपने सीखा यहां पे कि किस तरह से राउंड नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में इंपॉर्टेंट है। अब एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमारे कई भाइयों ने जो सवाल पूछा था वो बताने जा रहा हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि हम टारगेट कैसे सेट करें, किधर एंट्री लेना समझ में आ गया, टारगेट कैसे सेट करें। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं दोस्तों, और यहां से कल का ही चार्ट को उठा के देखते हैं, फिर से हम लोग को काफी हद तक आइडिया लगेगा। जैसे कल मैंने अपने स्टूडेंट को यहां पे एक कॉल लेने के लिए कहा था कि आप यहां पे कॉल बाई कर सकते हैं। देखो मैं किसी को सलाह नहीं देता, अनुमान बताता हूं, उनको सिखाता हूं जिससे वो खुद सीख जाते हैं। तो चलिए यहां पे 300 का सपोर्ट था, तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे कॉल बाई कर लीजिए, इस एरिया में मैंने उनको कहा कि ये कॉल बाई आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। तो उन्होंने ये कॉल बाई कर लिया। तो उनका क्वेश्चन था कि मैं यहाँ टारगेट कहाँ तक लूँ, तो मैंने उनको कहा कि टारगेट आप ले सकते हो 500 के नंबर तक। क्यों? क्योंकि ये 300 है, 46,300, और ऊपर कौन सा रेसिस्टेंस आ रहा है, 46,500, तो वहां तक आप ले सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट राउंड नंबर के पास नहीं है, कहीं और है, तो कैसे ध्यान रखेंगे। तो मैं उनको 2 तरीके से आंख मूंद के इसलिए नहीं बोल दिया कि 500 का नंबर है। यहां पे देखा कि मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिली है, तो मार्केट यहां जाएगी तो फिर से यहां से रिजेक्शन मिल सकती है, तो ये वाला मैंने उनके लिए टारगेट बना दिया। यहां पे उन्होंने बाई किया, समझिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पे उन्होंने क्या किया, बाई किया। ये टारगेट फर्स्ट बनता है यहां पे, क्योंकि यहां पे रिजेक्शन मिला है, हो सकता है तोड़ फोड़ के ऊपर चले जाए, वो बात की बात है। पहला टारगेट यहां बुक कर लेंगे। इसका एक नियम है, वो लिख लीजिए। अगर आप 10 लॉट से, अगर मान लीजिए आपके पास कम पैसे, आप 4 लॉट से काम करते हो, 4 लॉट से काम करते हो, और आपको लगता है इसके ऊपर भी मार्केट जाएगा, तो इस एरिया में 2 लॉट 3 लॉट बेच दो, 1 लॉट लेके जाओ। अगर वापस मार्केट आ भी गया तो जिस प्राइस में खरीदो वहां से आप निकल जाना, 1 लॉट 3 लॉट में आपको पूरा फायदा हो जाएगा। तो ये वाला नीति आप लोग यहाँ पे अपना सकते हो। तो अब ध्यान से समझना, चार्ट में अच्छी तरीके से और भी समझा देता हूं। यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आई, देखिए फिर से मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आ रही है। यहाँ पे देखिए नीचे आके टाइम बिता रही है, यहाँ से फिर से कॉल लिया, तो ये टारगेट कहां तक होगा, तो फिर से यही रेसिस्टेंस है,
फिर से ये रेसिस्टेंस है। अब चूंकि ध्यान से देखेंगे तो यहां से मार्केट यहां आई और फिर यहां से भी गिर गई, तो अब यहां से बाई करके ये वाला रेसिस्टेंस को भी आप टारगेट मान सकते थे, यानी यहां से लेके पहला रेसिस्टेंस ये था, तो यहीं से देखो थोड़ा सा गिर गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने में ही प्रीमियम बहुत डाउन हो जाता है। तो पहला वाला रेसिस्टेंस तो यही है ना हमारे को, यहां से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और यहां पे कंसोलिडेट करी। अब ये वाला रेसिस्टेंस एरिया था, यहां से गिरी थी, तो अगर हम यहां से कोई कॉल बाई करते तो यहां से यहां तक जाएंगे, और अगर यहां से यहां तक का भी हमने ले लिया तो ये 300 का एरिया है और ये लगभग आपको 480 का, यानी 100-150 पॉइंट आपको मिल गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर के लिए 100-150 पॉइंट बहुत होता है दोस्त, यहां से आपका काम बन जाएगा। उसी तरह से आप लोग पी में भी ध्यान रख सकते हो, बहुत आसान है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, कैसे देखना है आप लोग को। आप जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स कहां पे है, ये देखिए मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स यहां पे है। तो ये एक एरिया कौन सा है, ये सपोर्ट एरिया, यहां पे मार्केट आएगी तो थोड़ा देर टाइम बिताएगी। आप देखो यहां पे कल जब मार्केट आई यहीं पे क्लोज हो गई, यहां टाइम बिताया। उसी तरह से मार्केट को हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए एक और चीज समझिए, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम लोग देख रहे हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां पे आपने मान लीजिए पी बाई कर लिया, आपको पता लग गया कि एक रेसिस्टेंस एरिया 1 डे के टाइम फ्रेम में आपने कंफर्मेशन ले लिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा देर में बता देता हूं। अब देखिए यहां पे मार्केट ने आपको क्या दिखाया, मार्केट ने यहां पे आपको डबल एम का, यहां डबल टॉप का पैटर्न दिखाया। जैसे यहां पे डबल टॉप का पैटर्न दिखा, आपको लगा कि ये पी मार्केट जाएगा, तो टारगेट कहां तक मिल सकता है। तो टारगेट देखो अलग अलग टारगेट है, ध्यान से समझो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला टारगेट क्या मिलेगा, मार्केट यहां पे देखो थोड़ा टाइम बिताइए इस एरिया में, यानी मार्केट कहां तक टाइम बिताइए, ये एरिया, यानी कल का क्लोजिंग, कल का लो कितना कहता हूं मैं इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया देखो यहां पे टाइम बिता रही है मार्केट, ये एरिया में मार्केट ने यहां पे टाइम बिताया है, और यहां पे भी मार्केट को देखो यहां से रिजेक्शन मिला है, तो ये एरिया हो गया। तो जैसे यहां पे बेचोगे तो यहां पे आप निकल सकते हो, यार यहां पे 100-150 पॉइंट आपको मिल गया। लेकिन इनका लॉन्ग व्यू है, वो यहां तक का टारगेट ले सकते हैं, यानी कि इस एरिया का, यहां से यहां तक का टारगेट भी ले सकते हैं। तो आप छोटे ट्रेडर हो, अगर आप 1 लॉट वाले ट्रेडर हो, 2 लॉट वाले ट्रेडर हो, तो आप छोटा छोटा टारगेट लेकर निकल जाना भैया। लंबा टारगेट के अंदर में मार्केट ऊपर हो गया, आपका पैसा लॉस हो जाएगा, प्रीमियम खाना स्टार्ट कर देगा, आपको लगेगा कि ये क्या है, ये क्या हो गया। 1 लॉट 2 लॉट वाले के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है ही नहीं है भाई। अब बिगिनर हो तो 1-2 लॉट से कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर आप 1 लॉट 2 लॉट से बिगिनर में रुपए कर रहे हो तो छोटा टारगेट लेके निकल जाओ। क्यों, क्योंकि आपके लिए वही बढ़िया है। बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, 4 लॉट 10 लॉट 20 लॉट कर रहे हो, तो आधा लॉट बेच दो, आधा लॉट लेके ऊपर जाओ। तो मार्केट में ध्यान से, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं यहां देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए समझिए इस चीज को। मैं मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस एरिया में देखो कितना टाइम बिता रहा है, यानी ये एरिया पूरी तरह से अब रेजिस्टेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे गिर गई। जब मार्केट में यहां से ट्रेड लूंगा तो मैं इसी एरिया के पास बेचूंगा ना, देखो यहां तक पहुंच गई मार्केट, ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस एरिया, तो मैं यहां पे भी देखो मार्केट टाइम बिता रही है, तो यहां पे भी बेच के निकल सकता हूं। तो सिंपली इस तरह से फाइंड आउट करना है, और अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, इस पर बिलीव कर लिया, तो आपको डेफिनेटली मार्केट यहां पे पैसा देने वाला है। ये स्टॉक में भी लागू होगा, ना कि सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं, स्टॉक में भी आपके लिए चीजें काम करेगी। स्टॉक पे भी मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं, स्टॉक ट्रेडिंग करके। ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आपको पैसा नहीं बन पाता, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपको लॉस अक्सर होता रहता है, तो स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ भी मूव किया जा सकता है। उस पर भी बहुत बढ़िया वीडियो बना के आऊंगा, और वहां भी ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनेगा, वो भी साबित करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जल्द ही उसका वीडियो भी लेकर आऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये वीडियो, आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी मदद मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। निश्चित रूप से आप यहां से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे होंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करना यार, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।